बिजार फिनोमेना चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप इस कहानी को अंग्रेजी में जारी रखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। राहुल, लगभग 20 वर्ष का एक आकर्षक युवक, ने आगे की लंबी यात्रा के लिए सावधानी से अपना सामान पैक किया। उन्होंने अपनी रॉयल एनफील्ड बाइक की जांच की, यह सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ क्रम में था। अपने घर पर अंतिम नजर डालने के बाद उन्हें उत्साह और दृढ़ संकल्प की वृद्धि महसूस हुई। काली चमड़े की जैकेट, सफेद टी-शर्ट और गहरे रंग की जीन्स पहने वह खुली सड़क पर विजय पाने के लिए तैयार था। भोर होते ही राहुल अपनी यात्रा पर निकल पड़े। सूर्योदय की सुनहरी किरणों ने आकाश को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग दिया, जिससे उनका मार्ग रोशन हो गया। रास्ता उसके सामने फैला हुआ था, वादों और रोमांच से भरा हुआ। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, राहुल ने खुद को घने जंगल वाले राजमार्ग में प्रवेश करते हुए पाया। ऊपर की मोटी छतरी सड़क पर छाया के जटिल पैटर्न बनाती है, जिससे एक रहस्यमय और मनमोहक वातावरण बनता है। आगे बढ़ता गया, जंगल उतना ही अंधेरा होता गया। सड़क घने पेड़ों के बीच से गुजर रही थी और प्रकाश घने पत्तों को भेदने के लिए संघर्ष कर रहा था। एक पूर्वाभास की भावना घर करने लगी। राहुल देखे जाने के एहसास से उबर नहीं सके। जैसे ही वह यात्रा कर रहा था, उसकी आंखें परछाइयों पर नजर डाल रही थीं, उसकी बेचैनी हर गुजरते मिनट के साथ बढ़ती जा रही थी। जंगल सजीव लग रहा था, अनदेखी आंखों से भरा हुआ। बिना किसी चेतावनी के राहुल की बाइक लड़खड़ाकर रुक गई। जंगल के बीचों बीच फंसे हुए उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। वह उतर गया और इंजन का निरीक्षण करने लगा। उसके दिमाग में यह विचार आने लगे कि छाया में क्या छिपा हो सकता है। राहुल को पास की झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। उसने अपनी टॉर्च पकड़ी और उसे शोर की ओर चमकाया, लेकिन किरण से कुछ भी पता नहीं चला। ऐसा लग रहा था कि जंगल उसके चारों ओर बंद हो गया है। सन्नाटा केवल उसकी अपनी सांसों से टूट रहा था। जैसे ही राहुल ने अंधेरे में खोजना जारी रखा, कुछ मीटर दूर एक काली छाया उभरी। आकार में मानवीय लेकिन अस्पष्ट, यह चुपचाप खड़ा था। इसकी उपस्थिति से राहुल में भय की लहर दौड़ गई। साहस जुटाते हुए राहुल ने छाया को बुलाया और जानना चाहा कि यह कौन है। छाया चुप रही, उसका रूप अंधेरे में टिमटिमा रहा था। परछाई राहुल की ओर सरकने लगी। उसकी हरकतें भयानक और अप्राकृतिक थीं। जब राहुल को एहसास हुआ कि उसे तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है, तो घबराहट फैल गई। काफी प्रयास के बाद राहुल अपनी बाइक को फिर से चालू करने में कामयाब रहे। वह तेजी से अंधेरे में चला गया। छाया लगातार उसका पीछा कर रही थी। जैसे जैसे वह अपने जीवन के लिए दौड़ता गया, जंगल धुंधला होता गया। अपने रियरव्यू मिरर में नजर डालते हुए राहुल ने देखा कि परछाई उसके साथ कदमताल कर रही है। जैसे ही उसने बाइक को उसकी सीमा तक धकेला, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। जंगल डर और एड्रेनालाइन का चक्रव्यूह बन गया। जैसे ही उम्मीद खत्म हुई, राहुल को दूर एक रोशनी दिखी। वह सुरक्षा की प्रार्थना करते हुए उसकी ओर तेजी से बढ़ा। वह रोशनी सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान की थी, जो अंधेरे में आशा की किरण थी। राहुल चाय की दुकान पर पहुंचा और जल्दी से अपनी बाइक से उतर गया। उसने वापस जंगल की ओर देखा, लेकिन छाया गायब हो गई थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह सुरक्षित है, कम से कम अभी के लिए, राहत की लहर दौड़ गई। जब राहुल ने अपनी भयावह घटना के बारे में बताया, तो बुजुर्ग चाय की दुकान का मालिक ध्यान से सुन रहा था। चिंतित भाव से
मालिक ने राहुल को जंगल के खतरों के बारे में चेतावनी दी और उसे रात के लिए रहने की जगह की पेशकश की। राहुल की थकी हुई हालत देखकर चाय की दुकान के मालिक ने उसे आराम करने के लिए जगह दी। वह राहुल को घास और बांस से बनी एक झोपड़ी में ले गया, जो दुकान से थोड़ी दूरी पर बनी हुई थी। आप यहाँ रात के लिए रुक सकते हैं, बूढ़े व्यक्ति ने छोटे देहाती आश्रय की ओर इशारा करते हुए कहा। कृतज्ञ होकर राहुल ने सिर हिलाया और अंदर चला गया। उसे लालटेन की नरम चमक के नीचे अंदर का वातावरण गर्म और आकर्षक लगा। जैसे ही सुबह की पहली किरण झोंपड़ी की दरारों से छनकर आई, राहुल आश्चर्यजनक रूप से तरोताजा महसूस कर उठा। वह बढ़ा और बाहर चला गया। तभी उसे एक आश्चर्यजनक दृश्य का सामना करना पड़ा। जिस झोपड़ी में वह सोया था वह अब एक टूटी हुई और जीर्ण-शीर्ण संरचना थी, जो मुश्किल से खड़ी थी। चाय की दुकान के मालिक का कोई पता नहीं था और चाय की दुकान भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो झोपड़ी वर्षों से वीरान पड़ी हो। आगामी वीडियो में मैं दुनिया भर से वास्तविक राक्षसों और अलौकिक कहानियों को बनाने का प्रयास करूंगा। कृपया नई डरावनी कहानियों को सूचित करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें। तब तक के लिए अलविदा।